स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एग्जैक्टली 555 पे मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। एंड वो क्यों बना रही हूँ? बिकॉज राइट नाउ आई जस्ट रियलाइज वन थिंग। नाउ व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लिव इन द विश फुलफिल्ड? सबसे आसान तरीका क्या है? हर कोई कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वो कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप विश फुलफिल के स्टेट में रहें। नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? आई विल टेल यू टुडे। अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके हैं, मिरर वर्क कर चुके हैं एंड आपने वाइब्रेशंस और एनर्जी अपनी हाई कर ली है, हाई इनफ, गुड इनफ, पॉजिटिव इनफ टू फाइनली लिव इन द विश फुलफिल्ड, और LOA आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, हाँ आप विजुअलाइजेशन करें, वो बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया भी हुआ है कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। बट यू नो द प्रॉब्लम इज़ विजुअलाइजेशन करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सुबह उठते हैं और वही सब कुछ आपके सामने होता है एंड यू लाइक डैम, ये क्या है? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, एंड येट अगेन यू आर बैक टू पॉइंट ज़ीरो, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। उसके लिए क्या किया जाए मैं बताती हूँ। अपने आप को सबसे बेस्ट एक्टर बना लीजिए, एक्ट इट आउट। येस, इफ़ यू वांट अ मर्सिडीज़ फाइन, अपनी जो भी सेडान है या फिर हैचबैक है, जो भी कार है आपके पास, उसमें जाइए और ऐसे बैठिए आप मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ मर्सिडीज़, अंदर आप बैठे हुए हैं और आप ये इमेजिन कीजिए कि सारे लोग आपकी कार की तरफ देख रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ मर्क, यू आर इन अ जी वैगन। थोड़े दिनों पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आप कोई पोजिशन, कोई जॉब ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पूरे दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है? टू एक्ट एज इफ यू गॉट द डेजिग्नेशन, और 15 से 20 मिनट वो मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से एक पूरा फुल प्रोसेस फॉलो करके आप ऐसे एक्ट कीजिए कि आप एक्चुअली उस डेजिग्नेशन में हैं और आप वो काम कर रहे हैं। आपने अपनी वाइब्रेशंस अलाइन कर ली हैं विद द वाइब्रेशंस ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। एट द सेम टाइम आपको शादी करनी है ना, और आपकी शादी उसी इंसान से हो जाए आप चाहते हैं। नाउ व्हाट विल यू डू? जल्द से जल्द हो जाए तो व्हाट विल यू डू? यू विल अज्यूम द फीलिंग ऑफ बीइंग मैरिड टू दैट पर्सन। फ़ोन उठाइए एंड जस्ट लिटरली प्रिटेंड, एक्टिंग कीजिए, इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कीजिए कि आप फ़ोन उठा रहे हैं एंड आप बोल रहे हैं, हाँ जी आ गए हैं आप ऑफिस से? अच्छा अभी टाइम लगेगा? अच्छा मुझे लगा कोई कार आई थी कि आपकी कार है। अच्छा और कितना टाइम लगेगा? ठीक है, नहीं खाना तैयार है और मैं भी ऑफिस से आ गई हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, कम बैक सून, लव यू। दिस इज़ हाउ इट इज़। Yes, as simple as that. All throughout the day 4, 5, 6, 7, 10 चीज़ें जो करनी है, आप उस वाइब्रेशन में अलाइन होके एक्ट इट आउट। यू नो वॉट रोंडा ब्रायन डिड? शी डिड एग्जैक्टली दिस। उनके पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? डेट्स के बिल आ रहे हैं, उनको डेट भरनी है इतनी, पैसा एक नहीं है बैंक में। रोंडा ब्रायन, द वुमेन हु एक्चुअली रोट द बुक सीक्रेट, वो कहती है उन पर पैसा नहीं था और आज उन पर अबंडेंस है। कैसे? वो देखती थी और वो उसको देखती थी जो बिल आ रहे हैं, जो उनको बिल भरने हैं, और वो कहती ये तो मेरे चेक है, ये तो मुझे पैसा मिल रहा है, ओ माय गॉड दिस इज़ अमेजिंग। वो खुश होती थी। इतनी उन्होंने एक्टिंग करी है, सीरियसली इतना ज़्यादा उन्होंने। वो कहती वो हंसती थी, वो खिलखिलाती थी जब उनके पास बिल्स आते थे। उन्होंने टेंशन नहीं करी, लैक की फीलिंग नहीं करी। अब आप बोलेंगे बट होती है यार, टेंशन होती है। देखिए मैं सीधी सी बात कह रही हूँ, आइदर 21 दिन ये करके देख लीजिए या फिर रहिए टेंशन में रहिए। देखिए स्ट्रेस और टेंशन तो वैसे भी है। अगर 21, 20, 30, 1 महीना, 3 महीना, इतने दिन आप एक्टिंग करके अपनी वाइब्रेशंस हाई करके मैजिक होते हुए देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम यूनिवर्स को भी दीजिए, ठीक है? द सीक्रेट में ना आपको एक वो दिखेगी, एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे लगा था। मैं उस दिन द सीक्रेट मूवी देख रही थी एंड उन्होंने कहा कि अगर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का ऐसे होता है कि आपने हाथी सोचा और आपके रूम में आ जाए, यू विल बिकम मैड, यू विल बी लाइक ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो ये सब कुछ यूनिवर्स आपको नेचुरली देते हैं सो दैट जब आप तक वो पहुँचे तो आप ओवरवेल्म ना हो जाए। तब तक आपको समझ में आए कि ओके फाइन, ये चीज़ मुझे ऐसे मिली है, इट इज़ फॉर माई हायर गुड। आप यही सोच के चलिए ना कि जब तक आपको कोई चीज़ मिलती है उसका एक मीनिंग बन जाता है आपकी लाइफ में, और उसके लिए ब्रिज ऑफ इंसिडेंस यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। और जिस दिन से आप उस वाइब्रेशन में जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से यूनिवर्स उसी दिन से छोटे छोटे ब्रिज ऑफ इंसिडेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होती है। आपको इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज वो सारे वाक्य, वो सारे इवेंट, वो सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन से जो शुरू हुए हैं, वो सारे आपको नहीं दिखेंगे। बट एक दिन वो गोल घूमते 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 कनेक्ट होते होते आप तक पहुंच जाएगा।
वो फेथ रखिए। और इसी वजह से ये सोचना होता है कि ये चीज़ हमें मिल चुकी है, और ये सोचना ही लोगों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सामने वो होती नहीं है। तो इसलिए आज बहुत ही सिंपल सोल्यूशन में लेके आई हूँ कि एक्टिंग करिए, बी द बेस्ट एक्टर यू कैन एंड जस्ट लिव इन दैट स्टेट फॉर 15 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर द एंटायर डे। जब भी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, जब भी आपको रोना आ रहा है, एक ही चीज़ मैंने कही है ना, आपको क्या बोलना है, इवन आउट ऑफ दिस only good will happen, everything is happening for my higher good and in the favor of my this wish। ठीक है, ये बोलना है और इमिजिएटली कोशिश करके उस दुख भरे स्टेट से निकलने की कोशिश करनी है। एकदम से खुश होने को नहीं बोल रही हूँ, न्यूट्रल होने को कह रही हूँ। इब्राहिम हिक्स टेक्निक मैंने डाली हुई है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाउ टू बिकम न्यूट्रल। वो ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत अच्छी है। हालांकि बेस्ट ये होगा कि जब आप बहुत खुश हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली गुड, that is the time when you start acting like the person you want to be। आपको आईफोन चाहिए, ये ऑरेंज वाला आईफोन चाहिए। एक चीज़ बताओ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे भी आपका हक है क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिवर्स का पार्ट है। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट दैट। विजुअलाइजेशन के अलावा मैं तो कहती हूँ पूरे दिन यही सोचिए कि आपके हाथ में वही ऑरेंज वाला है और ऐसे ऐसे करके ना हाथों में देखते रहिए पूरा दिन, और ऐसे हाथ में अपना फ़ोन लेके ऐसे फ्लॉन्ट कीजिए दैट यू हैव दैट फोन, वेयर एज यू हैव दैट फोन ओनली जो अभी आप पे है। पर आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि माई गॉड सब मेरे फ़ोन की तरफ देख रहे हैं क्योंकि आई हैव गॉट दिस न्यू फ़ोन। एंड दैट इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। पूरे दिन जितनी बार आप एक्ट आउट करेंगे, पूरे दिन जितनी बार आप इस वाइब्रेशन से अलाइन होते जाएंगे, आपको या तो वही चीज़ या उससे भी बेहतर, हाँ बेहतर क्या होता है, कभी कभी ना लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो वही चीज़ चाहिए, हमें वही एसपी चाहिए, हमें तो वही। बट समटाइम्स यू डू सच अ ग्रेट जॉब एट एलोवे, इतने कमाल तरीके से आप चीज़ें अच्छे वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि आपको बेस्ट मिलता है। जो वो अच्छी वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट करी हुई चीज़ जिसको आपने एक्टिंग कर करके इतने कमाल के एक्टर बन के मैनिफेस्ट कर लिया, वो आपको हासिल होती है, वो आपको मिलती है। देन यू फील एट पीस, बिकॉज जब तक आपको यूनिवर्स वो चीज़ देंगे जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर होगी, तब तक आप वो इंसान बन जाएंगे जो कि पूरी तरीके से उस ब्यूटीफुल वाइब्रेशन से, उस चीज़ की ब्यूटीफुल वाइब्रेशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हाई वाइब्रेशन से अलाइन हो चुके हैं। तब आपको वो चीज़ मिलते हुए बिल्कुल रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं। क्योंकि जिस दिन आप लायक बनते हैं उसी दिन यूनिवर्स आपको कुछ देते हैं। तो लायक बनने का तरीका है एक्टिंग करनी है, हाँ। और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस इंप्रेस हो गया ना आपकी एक्टिंग से, उस दिन यूनिवर्स ने आपको मानो वो चीज़ खट करके दे दी। एंड इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, ट्राई इट आउट फॉर 21 डेज। येस, 21 डेज इज़ द टाइम। मैं जब सबको बोलती हूँ कोई भी चीज़ करनी है 21 दिन के लिए बांध लीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ में एलओए मैंने शुरू किया था टू मैनिफेस्ट समवन। 21 दिन के बाद मैंने एलओए करा और करती रही, बट नॉट फॉर दैट समवन, फॉर माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड देन हियर आई एम टुडे। When that someone came back, I was a better, higher self who didn't wanted that person in my life, क्योंकि मुझे पता था I deserve far better of a human being in my life who will care for me, who will love me the way I want to be loved, and not someone who will give me breadcrumbs। बहुत पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ, बट इसीलिए कहा जाता है कि एलओए करने से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट करिए, मिरर वर्क कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली जो लोग एलओए एंग्जाइटी के साथ हड़बड़ी में शुरू कर देते हैं, उनको एंग्जाइटी ही वापस मिलती है। वो इंसान, वो एसपी बार बार आता है, बट विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी। सो वो एलिमिनेट करने के लिए पहले आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू करना होगा। और जो भी मेरी एलओए कोचिंग ले रहे हैं उनको इतना पता होगा कि मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, सो दैट आपको ईज हो ये करने में और आपको ये ना लगे कि यार क्या मैं इसको स्किप नहीं कर सकती, क्या मैं डायरेक्टली एलओए नहीं कर सकती, बिकॉज मैं काइंड ऑफ कनेक्ट कर देती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट विद द विश दैट यू वांट टू अचीव। तो तब आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई गैप है सेल्फ कॉन्सेप्ट में और एलओए करने में। इस तरीके से वो बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा फीजिबल बन जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि जब हमें पता लग जाए कि ये चीज़ करने से विश हमारी जल्दी फुलफिल होती है, तो हम बाकी सारी चीज़ें साइड हटाने को तैयार होते हैं। इसी वजह से मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका, रेजिस्टेंस हटाने का तरीका, ब्लॉकेजेस हटाने का तरीका, सब में मैं कोशिश करती हूँ वाइल गिविंग माई कोचिंग कि वो आपके विश फुलफिल्ड वाले स्टेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, सो दैट आपको कहीं ये ना लगे कि यार ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें करना, क्योंकि सबसे ज़रूरी ही है ये पहले 2 स्टेप्स। अगर आप एलओए कोचिंग किसी वजह से नहीं ले पा रहे मेरी, इट्स फाइन,
मेरे चैनल पे मैंने जनरली ये टॉपिक्स कवर करे हुए हैं. उसमें डिटेल में बताया है कि रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस, रिविजन और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में सेल्फ कॉन्सेप्ट, मिरर वर्क, ये कैसे करना है. जाइए मेरे वीडियोस देखिए, सीखिए, क्योंकि एलओए कोचिंग उनके लिए ज़रूर है जिनको स्पेसिफिकली कोई कंसर्न उनका नहीं एड्रेस हो पा रहा है. बट अगर आप वक्त लगा के धीरे धीरे करके ही खुद से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा. हाँ, ये सच है कि जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं आज तक अपने व्यूअर्स को जो भी मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, कोशिश ये रहती है कि मेरी जितनी एक्सटेंसिव नॉलेज है अबाउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोचेस, द ओजीज ऑफ एलओए, मैं वो सारी की सारी एक कहते हैं ना उसका क्रक्स, वो जो एक सार होता है, मैं आपको बताऊं ताकि बहुत ज़्यादा वीडियोस और बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करते करते आप कहीं खो ना जाएं. बहरहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. डोंट फॉरगेट द फैक्ट दैट लाइफ इज़ अ मिरेकल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. इससे अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एनीवन एट ऑल.